हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। यह नरेशन की हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले पिछली क्लास में हम लोग नरेशन का पहला टाइप सीख रहे थे। उम्मीद है आप अच्छे से उसको सीख चुके हैं। तो फिर आइए नरेशन के दूसरे टाइप को सीखना शुरू करते हैं। एकदम जड़ से चीजों को सीखते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। नरेशन का दूसरा जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नरेशन को हम लोग 5 टाइप में पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी रहने वाला है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी स्पेशल टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, जिसे हम चेंज करना सीखेंगे। यह नरेशन का दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नरेशन को चेंज करने के लिए जो सबसे बेहद जरूरी है वो यह जरूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में जो आपको सेंटेंस दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, उसको आइडेंटिफाई करें कि वह किस प्रकार का सेंटेंस है। जैसा भी सेंटेंस होगा उसके लिए स्टेप्स टू चेंज, बदलने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का सेंटेंस दिया गया है यह पहचानना जरूरी है। चलिए, सबसे पहले आप यहां पे देखोगे तो हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह नरेशन का दूसरा टाइप है। एक्चुअली यहां एक की जगह पे दो होना चाहिए, दूसरा टाइप है इसलिए लिखा गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर सबसे पहले हमने यहां पे मेंशन करा है आइडेंटिटी, पहचान, क्योंकि जब तक आप रिपोर्टेड स्पीच को देखकर पहचान नहीं पाओगे कि किस प्रकार का सेंटेंस है तो फिर आप स्पेशल रूल्स कैसे लगा पाओगे। तो पहचानना तो बेहद जरूरी है, और पहचानने के लिए हमने 2-3 बातें यहां पे लिखी हैं। आप इन पर ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे तो फिर आप भी आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भीड़ में भी पहचान सकते हो। यहां पे पहला हमने क्या लिखा है, आप यहां पे ध्यान दोगे तो लिखा है इट स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब। बच्चे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, डेफिनेटली आपने कभी ना कभी वर्ब के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं हेल्पिंग वर्ब आपको बोल दे रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आ रहा है? एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। ये सारे के सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखो, यहां पे हमने लिखा है कि इट स्टार्ट्स विद अ WH वर्ड, और जो बातें अंग्रेजी में लिखी गई हैं उन बातों को यहां नीचे हिंदी में भी लिखा गया है आपकी सुविधा को ध्यान में रखकर। तो आप चाहें तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, हिंदी वाली बातों को भी। तो इट स्टार्ट्स विद अ WH वर्ड। पहला आपने आइडेंटिटी क्या देखा कि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है। दूसरा क्या है, या किसी WH वर्ड से शुरू हो सकता है। WH वर्ड्स मींस टू से व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट एवर, वेन एवर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इन्हें WH वर्ड्स कहा जाता है। तो अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव हो सकता है, अगर वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो भी वो इंट्रोगेटिव हो सकता है। और तीसरा आइडेंटिटी हमने यहां पे लिखा है कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। और कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो समाप्त होता है, एंड्स विद, समाप्त होता है विद अ क्वेश्चन मार्क, किसी क्वेश्चन मार्क से, किसी नहीं, एक ही क्वेश्चन मार्क रहता है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की 3 आइडेंटिटी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव होगा। और यदि किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, इस तरह का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस तरह से, तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही क्वेश्चन मार्क आता है और किसी भी प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। ठीक है, इसी बात को हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिए। आइए, यहां पे एग्जाम्पल में हमने लिखा आर यू बिजी टुडे। आर यू बिजी टुडे।
है ना? अभी अभी हमने क्या समझाया आपको, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इंट्रोगेटिव को, तो वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है, WH वर्ड से शुरू हो सकता है, और लास्ट में चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या फिर WH वर्ड से शुरू हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही, है ना? तो आप समझ जाओगे कि वो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने कुछ एग्जांपल लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, जैसे हमने लिखा आर यू बिजी टुडे, आप देख पा रहे हो यहां एक हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क है, तो डेफिनेटली ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू बिजी टुडे, क्या आप आज व्यस्त हो, प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन राइज कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है डू वी नॉट रिस्पेक्ट हिम, यहां देखो आप हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यह भी डेफिनेटली क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और डू वी नॉट रिस्पेक्ट हिम, क्या हम उसका सम्मान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हैज ही रिटर्न्ड योर बुक, क्या उसने तुम्हारी किताब लौटा दी है। आप देखो ना यहां पे भी इस सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो डेफिनेटली यह भी क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर सकते हो। आप देख लो फिर से, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और लास्ट में फिर से आप देख लो एक क्वेश्चन मार्क तो दिया ही है, तो यह भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए व्हाट इज योर नेम, आप ध्यान देंगे यहां पे क्या लिखा गया, व्हाट, यह सेंटेंस किसी WH वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और ये क्या हो गया फिर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ध्यान यह रखना है हमें कि व्हाट, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, व्हाट और हाउ से इंट्रोगेटिव के अलावा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी शुरू होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी व्हाट और हाउ से शुरू होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जब व्हाट और हाउ से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शुरू होगा तो व्हाट और हाउ के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने व्हाट के बाद अ कहा, मतलब आर्टिकल का प्रयोग किया गया है ना। जैसे हमने कहा हाउ डार्क द नाइट इज, अब ध्यान दो हाउ के बाद मैंने डार्क कहा, कोई हेल्पिंग वर्ब हमने यूज नहीं करा, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी हाउ और व्हाट से शुरू होता है। इस पर विशेष बातें हम लोग नरेशन के आखिरी टाइप एक्सक्लामेटरी में करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि व्हाट और हाउ से एक्सक्लामेटरी भी शुरू होता है। अब देखो इंट्रोगेटिव जब व्हाट से शुरू हो रहा है तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो डेफिनेटली ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। यहां देखो व्हाई वाज रानी सो सैड, रानी इतनी उदास क्यों थी, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और लास्ट में यहां पे क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, डेफिनेटली ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हाउ डू दे नॉट इनवाइट यू, हाउ डू दे नॉट इनवाइट यू, अब यहां देखो यह भी एक WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या दे दिया गया भैया, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, तो यह भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु टीचेज यू इंग्लिश, अब देख लो ना यहां पे सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आपको फिर से दिया गया है, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई होप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानना है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब जब रिपोर्टर स्पीच में हमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। अब मैंने लिखा यहां पे देखो आप, स्टेप्स टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब से सेड इज चेंज इनटू आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड रिस्पेक्टिवली। ध्यान देंगे जब आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाए तो कैसे पहचानना वो तो सीख चुके हो। अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव पहचान चुके हो। अब जब रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई आपको यूनिवर्सल, सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो हम उस स्टेटमेंट को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने, एक बार आप इसको यहां पे देख लो। लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब से सेड इज चेंज इनटू आस्क, आस्क और आस्क्ड रिस्पेक्टिवली। जो रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिया जाता है से रहे तो उसको आप किसमें चेंज कर दोगे,
आस्क में चेंज कर दोगे। सेज रहे तो किस में चेंज करना है? आस्क्ड में चेंज करना है। और सेड रहे तो किस में चेंज करना है? आस्क्ड में चेंज करना है। यहां पे रुकिए, थोड़ी बात और समझनी है। असर्टिव में पिछले टाइप में नरेशन का जो पहला टाइप था असर्टिव, जो पिछले क्लास में हमने आपको क्या सिखाया कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तभी से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलना है। लेकिन वो वाला कंडीशन, वो वाला शर्त यहां लागू नहीं होगा। यहां से है तो आस्क में चेंज होगा, सेज है तो आस्क में चेंज होगा और सेड है तो आस्क में चेंज होगा। कई बार जानबूझ करके क्वेश्चन में ही आस्क दे दिया जाता है, तो डोंट वरी, आस्क है तो आस्क ही रह जाएगा, आस्क्ड है तो आस्क्ड ही रह जाएगा। ठीक है। और यहां पे शर्त नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो चेंज करेंगे, नहीं है तो नहीं चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर से है तो आप आस्क में चेंज कर दो, सेज है तो आप यहां आस्क में चेंज कर दो और सेड है तो आस्क्ड में चेंज करना ही है। वही बात आप देख लो, हिंदी में लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेड को क्रमशः आस्क्ड, आस्क्ड या आस्क्ड में बदलते हैं। पहला स्टेप समझ गए? चलिए, टू इज रिमूव्ड। दूसरा स्टेप क्या है? टू इज रिमूव्ड, टू को हटा दिया जाता है, टू को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो आपको ऑब्जेक्ट से पहले बीच में जो टू दिया जाता है, उस टू को रिमूव कर देना है, हटा देना है। चलिए तीसरे स्टेप पे आ जाइए। इफ या वेदर और WH वर्ड इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर या फिर WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। यहां पर थोड़ी सी सीखने वाली बात है, चलो मैं थोड़ा सा आपको सिखाता हूं। क्या है? अभी आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या प्रयोग करना है? इफ या वेदर या फिर WH वर्ड का हमें प्रयोग करना है। ठीक है। स्टेप नंबर 1 से एक बार रिवाइज करिए। स्टेप नंबर 1 क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को आस्क, आस्क्ड या आस्क में बदलना है, टू को हटा देना है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर या फिर WH वर्ड का प्रयोग करना है। कहां पे क्या करेंगे तो आप सीख लो। अगर अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है और वह किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? किसी हेल्पिंग वर्ब से अगर वो शुरू हो रहा है, तो फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, अर्थात वो यस नो क्वेश्चन है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी WH वर्ड से ही शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच किसी WH वर्ड से ही शुरू हो रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले उसी WH वर्ड को लिख देंगे। जैसे यहां ध्यान दीजिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि राम said to me is he your friend। ठीक है। मैंने यहां पे एक सेंटेंस ले लिया, इंट्रोगेटिव का स्टेटमेंट ले लिया। ठीक है। आ जाइए थोड़ा सा यहां पे देखते हैं। राम सेड टू मी इज ही योर फ्रेंड। ठीक है। अब हमें यहां पे आप एक बात तो समझ गए कि राम है तो राम होगा ही, सेड है तो आस्क्ड में बदल देना है, टू को हटा देना है। अब क्या टू को क्या करना है? हमें हटा देना है, तो टू को यहां से हमने हटा दिया, टू हट गया, फिर क्या बच गया? मी आ गया। अब बारी किसकी है? इन्वर्टेड कॉमास की। और इन्वर्टेड कॉमास के बदले अभी अभी मैंने आपको क्या सिखा दिया कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लेना है? इफ या वेदर। और WH वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लेना है? उसी WH वर्ड को हमें लिख देना है। तो आप देखो ना, आपको जो ये हमने सेंटेंस दिया एग्जांपल के रूप में, या किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शुरू हो रहा है ना। तो हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमें किसका प्रयोग करना है? इफ या वेदर का हमें प्रयोग करना है। अब एक कंफ्यूजन तो ये भी आएगी, क्या कि हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर में से हम किसका प्रयोग करें? इफ का प्रयोग करें कि वेदर का प्रयोग करें? तो बिल्कुल ये एक प्रॉब्लम तो होगी आपके लिए, बट डोंट वरी, यहां पे अच्छे से समझ लो आप। अगर कोई सेंटेंस आपको जो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में दिया गया है, जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तब तो हम इन दोनों में से प्रयोग करेंगे।
ठीक है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और वो निगेटिव सेंटेंस है, जैसे नॉट, नेवर, नाइदर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले वेदर लगाइए। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और उसमें निगेटिव वर्ड नहीं है, तो आप इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ का प्रयोग करेंगे। हालांकि अगर गलती से इफ की जगह वेदर भी लगा दे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करना है। डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमें समझ आ गया कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर आएगा। अगर इसमें निगेटिव वर्ड होता तो हम वेदर ले लेते, निगेटिव वर्ड नहीं है तो हम इफ का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमास के बदले अगर हमने इफ लिख दिया तो बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। चलो, अभी और भी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं बट करेंगे नहीं, जितना स्टेप सिखाएंगे पहले उतना आप समझते जाओ। अगर मान लीजिए कि इसी सेंटेंस की जगह कुछ ऐसा लिखा होता, इज ही नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा होता, इज ही नॉट योर फ्रेंड, अगर लिखा होता मान लो, तो फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ नहीं आता, तब हम किसका प्रयोग करते? वेदर का प्रयोग करते। समझ रहे हो ना आप? इन्वर्टेड कॉमास के बदले हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर में से लाना है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो इफ ले लीजिए, निगेटिव है तो वेदर ले लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर ये जो रिपोर्टर स्पीच दिया गया ऐसा लिखा होता, व्हाट इज योर नेम, मान लीजिए ऐसा लिखा रहता, तो फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम किसका प्रयोग करते? तो इसी डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग कर देते। अगर रिपोर्टर स्पीच किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले उसी डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग कर देना है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? चलो, अब थोड़ा सा बैक आ जाओ, इसमें हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आपको यह सेंटेंस दिया जाता, डू यू नॉट रिस्पेक्ट हिम, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या आता? इफ या वेदर में से चुनते आप, और इफ या वेदर में से चूंकि निगेटिव वर्ड है तो इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या प्रयोग करते आप? वेदर का प्रयोग करते। यस और नॉट? यस ही ना। चलो, अब देखो, हैज ही रिटर्न्ड योर बुक, यह भी किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, तो डेफिनेटली इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर का प्रयोग होता। क्या इसमें कोई निगेटिव वर्ड है? बिल्कुल नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले यहां पे किसका प्रयोग हो जाता? इफ का प्रयोग हो जाता। आगे देखो, कैन यू डू दिस वर्क, कैन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और क्या यहां पे कोई निगेटिव वर्ड है? नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले फिर से किसका प्रयोग हो जाता? इफ का प्रयोग हो जाता। आगे देखिए, व्हाट इज योर नेम, दिख रहा है आपको? अब ये किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है, तो अभी क्या सिखाया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमें उसी डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करना है। तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग हो जाता? व्हाट का प्रयोग हो जाता। यहां देखो, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले वाई का प्रयोग होता। हाउ से शुरू हो रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले हाउ आ जाता। हु से शुरू हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले हु का प्रयोग यहां भी हो जाता। समझ गए आप? इन्वर्टेड कॉमास क्लियर है? चलो, बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। तो तीसरा स्टेप क्लियर हो गया। पहला स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, सेज को आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड में टू को हटा देना है। और तीसरा स्टेप क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमें इफ या वेदर या डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चौथा स्टेप हमारा क्या है वो एक बार आप देख लो, पढ़ लो बढ़िया से। रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू असर्टिव, और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में बदलते हैं। ये चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन को चेंज करने का। ठीक है, तो क्या लिखा गया कि रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू असर्टिव। रिपोर्टेड स्पीच को, ध्यान दे देंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच को बदल दिया जाता है इनटू असर्टिव, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन देख रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा
सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के रूप में, उसे हमें किस में चेंज करना है? पहले असर्टिव में चेंज करना है। अभी मैं आपको सिखाता हूं कैसे इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है। और फिर लास्ट स्टेप क्या है? जनरल रूल्स आर फॉलोड। जनरल रूल्स का हमें पालन करना होता है। चौथा स्टेप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है और फिर जनरल रूल्स को फॉलो करना है। जनरल रूल्स मींस टू से चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स फॉलो करेंगे, अपने आप स्टेटमेंट नरेशन चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में वो चेंज हो जाएगा। तो 3 स्टेप पहले समझा चुके हैं। चौथा 5वां स्टेप आपको एकदम समझ आ रहा है कि जनरल रूल्स को हमें फॉलो करना है, जनरल रूल्स अप्लाई करने हैं। चौथा स्टेप मैं समझा दे रहा हूं एक बार, रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू असर्टिव। रिपोर्टेड स्पीच को हमें असर्टिव में बदलना है। ठीक है, चलो मैं आपको पहले समझा देता हूं। अभी अभी हमने सीखा कि रिपोर्टेड को स्पीच को हमें किस में बदलना है? असर्टिव में बदलना। चलिए बदल के दिखाते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि आर यू फ्री? क्या तुम फ्री हो? क्या तुम्हारे पास समय है? आर यू फ्री? अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस बात से तो कोई डिनाई नहीं करेगा क्योंकि अंत में एक क्वेश्चन मार्क है और ये किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को हमें चेंज किस में करना है? असर्टिव में। और स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस कोई भी होगा तो उसका शर्त क्या होता है कि वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के पैटर्न में होना चाहिए। पहले उसमें सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, और लास्ट में फुल स्टॉप एक होना चाहिए, तभी वो असर्टिव है। इज इट ओके? कोई भी असर्टिव सेंटेंस होगा तो वो क्या होगा? उसका सब्जेक्ट पहले होगा, फिर बाद में वर्ब होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा और अंत में एक और क्या होगा? फुल स्टॉप रहेगा, तभी वो असर्टिव होगा, अदरवाइज वो असर्टिव नहीं होगा। तो अभी आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका पैटर्न क्या है? आप देख लो, एक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब समझ लो, वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर एक ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम इसको इस पैटर्न पर लिख दें तो सेंटेंस तो अपने आप में असर्टिव हो जाएगा। यस और नॉट? तो इस पैटर्न पर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद आप रख दो, सेंटेंस आपका अपने आप किस में चेंज हो जाएगा? असर्टिव में चेंज हो जाएगा। तो असर्टिव में आर यू फ्री का असर्टिव क्या होगा बच्चे? यू आर फ्री। क्या आप बात समझ पा रहे हो? बस ये क्वेश्चन मार्क को आप फुल स्टॉप में चेंज कर दोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव में आएगा ना, असर्टिव में तो नहीं आएगा। ठीक है ना? चलो, तो आर यू फ्री का असर्टिव क्या हो गया? यू आर फ्री। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया और कि वाज ही नॉट प्रेजेंट। ठीक है, वॉज ही नॉट प्रेजेंट। अब इसका मुझे असर्टिव करना है तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख देंगे, सेंटेंस अपने आप असर्टिव हो जाएगा। तो इसका असर्टिव क्या हो जाएगा? एक बार रिपीट कर दो आप, तो हो जाएगा ही वॉज नॉट प्रेजेंट। सेंटेंस हमारा असर्टिव में चेंज हो गया, है ना? जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा और ले लेते हैं कि विल यू गो देयर? ठीक है, विल यू गो देयर, इसे हमें असर्टिव में चेंज करना है। क्या कर लेंगे? अब तो आसान है ना करना, सीख गए ना आप। क्या करेंगे? आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख देंगे, तो सब्जेक्ट के बाद रखो तो क्या हो जाएगा? यू विल गो देयर। समझ गए आप? चलिए, जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि हैव दे फिनिश्ड, हैव दे फिनिश्ड या हैव दे नॉट finished, sorry, have they not finished the work? ठीक है, हमें इसको भी असर्टिव में चेंज करना है। तो कुछ कहां करना है, सेंटेंस कितना बड़ा हो इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख देना है, सेंटेंस अपने आप असर्टिव में चेंज हो जाएगा। तो चेंज कर लो ना आप, असर्टिव में इसे चेंज करके मुझे बता दो क्या हो जाएगा। पहले आ जाएगा दे, फिर आ जाएगा हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, तो कैसे हमें इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है ये समझ में आ गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर WH वर्ड वाला रहेगा इंट्रोगेटिव तो उसे कैसे असर्टिव में चेंज करेंगे? आओ ना उसको भी क्लियर करवा देते हैं। जैसे आप एक बार यहां पे देख लो, एक और स्लाइड में ले ले रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस हमने और ले लिया कि
हाउ आर दे सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, हमने एक सेंटेंस ले लिया कि हाउ आर दे सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसे हमें असर्टिव में चेंज करना है ना, तो आप एक बात तो समझ रहे हो ना, क्या कि हाउ जो है ये इन्वर्टेड कॉमास के बदले लिखा जाएगा, क्योंकि WH वर्ड से अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले उसी WH वर्ड का प्रयोग करना है। तो हमारे पास बच क्या रहा है, आर दे सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या बच रहा है, आर दे सॉल्व द प्रॉब्लम। तो असर्टिव में बस वही फॉर्मूला लगाओ। आप क्या करोगे, आर को उठा के सब्जेक्ट के बाद रखोगे, सेंटेंस अपने आप असर्टिव में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे, क्या हो जाएगा, दे आर सॉरी हाउ आर दे सॉल्व, सॉरी एक सेकेंड, इट वॉज माई मिस्टेक, ये सेंटेंस अरेंजमेंट ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट नॉट टू वरी, नॉट टू वरी, इसको फिर से देखते हैं। हाउ आर दे, हाउ हाउ आर दे सॉल्विंग, नॉट सॉल्व, क्या होगा, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब इसे हमें असर्टिव में चेंज करना है। तो अभी अभी आपने आपको क्या बता दिया कि हाउ, तो WH वर्ड है, WH वर्ड है तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले वो चला जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, आर दे सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना है, आर को उठा के आप सब्जेक्ट के बाद रख दो, सेंटेंस आपका अपने आप असर्टिव में चेंज हो जाएगा। तो असर्टिव क्या हो जाएगा, इसका जवाब दे दो मुझे एक बारी, तो क्या हो जाएगा, दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस किस में चेंज हो गया, असर्टिव में चेंज हो गया। बट ये इतना आसान भी नहीं है, बड़ी आसानी से आपने सीख लिया और आपको ये समझ आ रहा है कि इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में आसानी से चेंज कर सकते हैं। बट वेट, रुक जाओ, आप थोड़ा सा रुको, समझना है। जब आपको कोई सेंटेंस दिया जाए जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज या डिड का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, डू, डज या डिड का प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो आप इसको कैसे असर्टिव में बदलोगे, क्योंकि इसमें सारा जो अब तक आपने काम करा है वो लागू नहीं रहने वाला है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया माय डियर स्टूडेंट्स कि डू यू नो राम, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ले लिया, डज ही नो राम, ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट ले लिया, सेंटेंस ले लिया इनफैक्ट, डिड ही नो राम। ठीक है, अब तीनों सेंटेंस के अपने अपने मीनिंग हैं। जैसे डू यू नो राम, क्या तुम राम को जानते हो, डज ही नो राम, क्या वह राम को जानता है, डिड ही नो राम, क्या वह राम को जानता था। इस तरह का सेंटेंस का हमारा क्या है, मीनिंग है, और हमें इसे चेंज करना है किसमें, असर्टिव में। तो सारे जगह पे हमें वही काम करने, क्या कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दो, सेंटेंस आपका अपने आप असर्टिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज या डिड का प्रयोग हो तो थोड़ा सा रुकना है। क्या करना है, डू, डज और डिड को हमें रिमूव कर देना है, हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि डू, डज और डिड जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता, ये नेगेटिव में आता है, ये इंट्रोगेटिव में आता है, ये अफर्मेटिव में कभी नहीं आता है। तो इसलिए हमें इसको रिमूव कर देना है। और ध्यान एक बात और रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज या डिड का प्रयोग है और सेंटेंस में नॉट भी है, ठीक है, तो आप वही काम करोगे जो सबके साथ करते थे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दो, सेंटेंस अपने आप असर्टिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन डू, डज या डिड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, और नॉट नहीं है, तो इनको हटाना है, और इनको जब हटाएंगे तो मेन वर्ब को इसके जैसा बनाएंगे, तब जाकर के आपका सेंटेंस असर्टिव में चेंज होगा। जैसे डू यू नो राम, आप ये बात भी अच्छी तरह शायद जानते ही होंगे कि डू जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डूज जो है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और डिड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू, डज या डिड से शुरू हो रहा है और उसमें नॉट नहीं है, ठीक है, तो हमें डू, डज या डिड को हटाना है और मेन वर्ब को इसके जैसा
बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर नॉट है तो वही काम करो ना जो सबके साथ करते थे, तो वो तो काम आसान है। तो चलिए इसको हम ना असर्टिव में चेंज करते हैं। तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो हम यहां से डू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और डू हटाएंगे तो नो को अगर हमें इसके जैसा बनाना है तो ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, तो सीधा सीधा इसका असर्टिव क्या हो जाएगा, यू नो राम। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, देख लो यहां पे क्या हो जाएगा, डज को जब आप हटाओगे तो मेन वर्ब को इसके जैसा बनाओगे ना, तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, तो ये है क्या, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो फिफ्थ फॉर्म बना दो। डज ही नो राम का असर्टिव क्या हो जाएगा, सॉरी, डज ही नो राम का असर्टिव क्या हो जाएगा, तो राम, और नो का पांचवा रूप क्या होगा भैया, तो नोज हो जाएगा, है ना। और फिर सॉरी, फिर से मैं राम लिख रहा हूं, सब्जेक्ट तो हमारा ही है, तो मैं राम क्यों लिख रहा हूं, ओके। तो क्या हो जाएगा, ही नोज राम, ठीक है, समझ रहे हो आप। चलो इसके बाद तीसरा है डिड ही नो राम, असर्टिव में बदलना है, डिड को हमें हटाना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, और नो अपने मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन आपने डिड को हटाया तो इसको उसके जैसा बनाओगे ना, तो उसके जैसा बनाओगे तो नो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, न्यू हो जाएगा, राम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हमें इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है, समझ में आया। चलिए अगर मान लीजिए ऐसा होता डू यू नॉट नो राम, तो कुछ नहीं करते, सीधा हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद रखते, तो हो जाता यू डू नॉट नो राम। डज ही नो राम, तो डज ही डज नॉट नो राम, है ना। डिड ही नॉट नो राम, तो क्या होता, ही डिड नॉट नो राम। अगर डू डज डिड से शुरू हो रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको समझना है इसलिए, और अच्छे से समझना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं और आपको ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और उसे हमें असर्टिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना। अगर वो डू डज डिड से शुरू नहीं हो रहा है तो सब में यही करना है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दो, सेंटेंस आपका असर्टिव में बदल जाएगा, जैसा कि आपने, आप देख लो यहां पे करा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि डू डज या डिड से कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसमें नॉट भी लगा हुआ है, तो वही काम करो ना जो सबके साथ कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। लेकिन डू डज और डिड से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, वो नेगेटिव नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, उस डू डज या डिड को हटा देना है और उस मेन वर्ब को उसके जैसा बना देना है। अगर डू है तो वर्ब वन हो जाएगा, डज है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, और डिड है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और इस तरह से हमारा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। सॉरी, चलो कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं मेरे साथ, चलो चेंज करो। जैसे हमने लिखा डज सी लाइक यू, अब हमें अगर इसका असर्टिव बनाना है, डज सी लाइक यू, इसका असर्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, क्या डू डज डिड से शुरू हो, नॉट ना रहे तो डू डज डिड को हटाना है, मेन वर्ब को उसके जैसा बनाना है, तो इसका असर्टिव आप क्या बनाओगे, जल्दी से बता दो, सी, और चूंकि इसको हटाओगे तो लाइक को फिफ्थ फॉर्म में ले जाओगे तो क्या होगा, लाइक्स यू, समझ रहे हो ना आप। लेकिन अगर यही सेंटेंस कुछ इस तरह से होता कि डज सी नॉट लाइक यू, तो इसको असर्टिव में चेंज करना होता तो हम क्या कर लेते, तो सीधा भैया डज है नॉट भी है तो वही काम करेंगे जो सबके साथ करा है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दो, सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सी डज नॉट लाइक यू, चेंज हो गया हमारा सेंटेंस असर्टिव में, समझ रहे हो ना आप। चलो एक दो और एग्जांपल आपको करवाते हैं, फटाफट फटाफट देख लो। जैसे हमने तीसरा सेंटेंस लिखा, डिड सोनी एक्सेप्ट, डिड सोनी एक्सेप्ट योर आइडिया, ठीक है। हमें इसे असर्टिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, आप देख लो डिड से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको हटाओ और मेन वर्ब को इसके जैसा बनाओ। इसके जैसा बनाने का क्या मतलब है, तो ये डिड जो है सेकेंड फॉर्म में, तो वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कर दो, हो जाएगा चेंज। चलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोनी एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड, और फिर क्या है भैया, योर आइडिया, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस असर्टिव में यहां भी चेंज हो गया। अगर यही सेंटेंस रहता कि डिड सोनी नॉट, मान लो अगर सेंटेंस रहता डिड सोनी नॉट एक्सेप्ट, डिड सोनी नॉट
एक्सेप्ट योर आइडिया। ठीक है, तो अगर हमें इसे असर्टिव में चेंज करना होता तो कुछ खास करना कहा था, नॉट है तो वही काम करो ना जो सबके साथ करते थे। आप क्या करो, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद आप यहां पे रख दो, सेंटेंस चेंज। चलो चेंज करो, तो क्या हो जाएगा, सोनी डिड नॉट एक्सेप्ट योर आइडिया। तो सेंटेंस हमारा कैसे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज होता है, समझ गए अच्छे से। चलिए, मैं इतने एग्जाम्पल से शांत नहीं रहने वाला, कुछ और एग्जाम्पल करवाते हैं आपको, और वो एग्जाम्पल पीछे जो दिया है ना इंट्रोगेटिव का, उसको देखते हैं। चलो चलिए, सेंटेंस लिखा है डू वी नॉट रिस्पेक्ट हिम। जल्दी से बताइए इसका असर्टिव क्या होगा, डू वी नॉट रिस्पेक्ट हिम, इसका असर्टिव बनाना है। तो देखो डू भी है नॉट भी है, तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, डू को उठा करके यहां पे सब्जेक्ट के बाद हमें रख देना है, डू को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख देना है, सेंटेंस अपने आप असर्टिव में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट रिस्पेक्ट हिम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हैज ही रिटर्न्ड योर बुक, कुछ नहीं करना, हैज को उठा के सब्जेक्ट के बाद रखना है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट रिटर्न्ड योर बुक। चलो आगे देखो, कैन यू डू दिस वर्क, इसका असर्टिव करना है, कुछ नहीं, कैन को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दो, क्या हो जाएगा, यू कैन डू दिस वर्क। What is your name, ध्यान देना है, what तो आपका चला जाएगा कहां, इन्वर्टेड कॉमास के बदले, क्या बच जाएगा, is your name। असर्टिव बनाना है, इसको उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दो, तो क्या हो जाएगा, your name is। why was रानी so sad, असर्टिव में चेंज करना है, why तो हट जाएगा, was कहां आ जाएगा, रानी के बाद, तो क्या हो जाएगा, रानी was so sad। how do they not invite you, ध्यान देंगे, how तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले चला जाएगा, बच जाएगा do they not invite you। अब do से शुरू भी हो रहा है और यहां पे नॉट का भी प्रयोग हुआ है, तो करना क्या है, डू को उठा के आप सब्जेक्ट के बाद रख दो, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट इनवाइट यू। समझ रहे हो ना आप अच्छे से। चलो यहां आ जाओ, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, इसे हमें असर्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हु तो आपका चला गया किसके, इन्वर्टेड कॉमास के बदले, लेकिन रुको, जिस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड हु होता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी वही करता है। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, तो जो अंग्रेजी पढ़ाता है वही सब्जेक्ट है, और वही तो अज्ञात है, यहाँ पे वही तो अननोन है। हु टीचेज यू इंग्लिश, तो हु से शुरू होने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वही होता है, तो दैट्स व्हाई ये असर्टिव में भी कुछ ऐसा ही रह जाएगा, हु टीचेज यू इंग्लिश। इज इट ओके। चलो, तो अब आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना सीख चुके हो। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग स्टेप को रिवाइज करते हैं, फिर आ जाते हैं एग्जांपल करते हैं। चलो क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब से रहे तो आस्क में, सेज रहे तो आस्क में, सेड रहे तो आस्क में बदलना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, टू को हटा देना है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो टू आता है उसको फिनिश कर देना, हटा देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, इफ या वेदर या डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप इफ या वेदर का प्रयोग करो, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करो। फिर चौथा स्टेप क्या हमारा, चौथा स्टेप देख लीजिए, चौथा स्टेप क्या है, रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू असर्टिव, रिपोर्टेड स्पीच को हमें असर्टिव में बदल देना है, कैसे बदलना है तो सिखाई दिया। और लास्ट स्टेप क्या है, जनरल रूल्स आर फॉलोड, जनरल रूल्स का पालन करना है, जनरल रूल्स मतलब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एग्जांपल पे। पहला एग्जांपल, ही सेज टू मी हैव यू अ ब्लैक पेन, वो मुझसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई काली कलम है, भैया है मेरे पास, ये कलम देखो ना है। चलो चेंज करते हैं, ही सेज टू मी हैव यू अ ब्लैक पेन, चलो चेंज कर देंगे फटाफट। सबसे पहले देखो क्या लिखा गया, तो ही, आप भी ही लिखो, सेज है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आस्क्ड, टू हटेगा क्या आएगा मी, इन्वर्टेड कॉमास के बदले अभी अभी क्या सिखाया कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो नॉट नहीं हो तो इफ, नॉट हो तो वेदर। समझ रहे हो ना आप, खूब बढ़िया से याद हो गया ना। चलो तो यहां आप इफ का प्रयोग कर दोगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, नॉट नहीं है। अब आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलोगे, तो हैव यू अ ब्लैक पेन का असर्टिव क्या होगा, तो हैव को उठा के यहां ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू हैव अ ब्लैक पेन। अब दिख रहा है पहले,
लेकिन ओरिजिनल जब हमने इसको चेंज कर लिया तो हैव कहां चला गया, यू के बाद। तो पहले कौन आया, यू। यू कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है, यस चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहां क्या होगा भैया, आई। और यहां पे हैव है ना, तो बारी किसकी आ गई, हमारी वर्ब की बारी आ गई। तो वर्ब की बारी जब भी आए तो पीछे मुड़ के किसको देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी चेंज ऑफ टेंस होगा, अदरवाइज चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बिल्कुल नहीं है। तो पास्ट में नहीं है तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, तो इसलिए यहां पे हैव का हैव आ जाएगा। फिर क्या है, ए ब्लैक पेन, ए ब्लैक पेन। तो सेंटेंस कैसे चेंज हो गया, समझ में आया। ही सेज टू मी हैव यू अ ब्लैक पेन का सही इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई हैव अ ब्लैक पेन। बढ़े अगले एग्जांपल पे जल्दी से, यस और नॉट, यस। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड, बढ़ते हैं, आ जाइए अगले एग्जाम्पल पे। चलो दूसरा एग्जाम्पल है, रवि सेड टू हिम कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रवि सेड टू हिम कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसे हमें चेंज करना है किसमें, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चलो चेंज करते हैं, जितनी चीजों को सीखा है चलो यहां पे स्टार्ट करो। पहले क्या लिखा गया है, रवि, तो आप भी क्या लिखोगे, रवि। फिर क्या लिखा है, सेड, तो सेड को किस में चेंज कर देना भैया, आस्क्ड में। टू हटेगा, क्या आएगा, हिम। इन्वर्टेड कॉमास की बारी आ गई, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, यस और नॉट, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करना है। देखो इसमें क्या कोई नेगेटिव वर्ड है, नहीं है, तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे, इफ का। अब कैन यू का असर्टिव क्या हो गया, यू कैन। अब दिख कैन रहा है पहले, लेकिन पहले अब आ कौन गया, यू। कैन यू का असर्टिव यू कैन। यू कैसा पर्सन, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन जब चेंज होगा तो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम है, तो यहां क्या हो जाएगा, ही। अब कैन यहां आ गया ना भैया, क्या आ गया, कैन। अब बारी तो वर्ब की आ गई, तो वर्ब से पहले हमको किसको मुड़ के देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यस और नॉट, यस है। तो चेंज करोगे तो कैन किस में बदल जाता है, कुड में। चेंज ऑफ टेंस में सिखाया है ना, कैन को कुड में, सेल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में चेंज करना सिखाया है ना आपको। चलो तो यहां पे क्या आ गया, कुड आ गया। फिर क्या लिखा गया, सॉल्व, तो सॉल्व लिख दो। अब क्या है, यहाँ दिस लिखा गया है, तो आपको चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में सिखाया है ना, दिस किस में, दैट में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, दैट। और फिर क्या लिखा है, प्रॉब्लम, तो हम भी लिख देंगे प्रॉब्लम। हमारा सेंटेंस इस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। सी सेड डू यू नो माई फादर। सी सेड डू यू नो माई फादर। इसको चेंज करना है हमें इनडायरेक्ट में। चलो चेंज करते हैं। पहले क्या लिखा गया, सी, तो हम भी क्या लिख लेंगे, सी। फिर क्या है, सेड, तो हमें भी लिखना है सेड, सॉरी सेड नहीं लिखना, चेंज करना है ना इसको, ओके। और जो उसको चेंज करते हैं तो यहां पे सी लिख दिया। अब सेड है तो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की बारी आ गई। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्या नेगेटिव वर्ड है, नहीं है, तो इफ आ जाएगा। अब डू यू नो माई फादर का असर्टिव क्या होगा, अभी भी तो सिखा है ना, डू डज डिड से शुरू हो, नॉट ना रहे तो उसको आप हटा दो और मेन वर्ब को उसके जैसा बना दो, सेंटेंस असर्टिव, ठीक है। तो डू यू नो माई फादर का असर्टिव क्या हो जाएगा, यू नो माई फादर, ठीक है। अब यू कैसा पर्सन, तो सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, कुछ नहीं है भैया। तो मैंने आपको पहले भी क्या सिखाया कि जब ऑब्जेक्ट ना रहे और उसकी आवश्यकता हो तो आप या तो मी या फिर अस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, या तो मी का प्रयोग करेंगे या अस का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर की जरूरत है तो आप मी ले लीजिए, प्लूरल की जरूरत है अस ले लीजिए, दिमाग खराब है कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर यहां पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम मी या अस में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हमने यहां पे मान लिया मी है तो बताओ यू को चेंज करके आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बारी किसकी है, वर्ब की है। वर्ब क्या लिखा है, नो। अब चेंज ऑफ टेंस होगा कि नहीं होगा, तो रिपोर्टिंग पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा। और चेंज ऑफ टेंस होगा तो सिखाया है ना अच्छे से, क्या B1 या B5 को किस में बदलना है, B2 में। तो नो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू, क्या हो जाएगा, न्यू। और फिर माई,
फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में देखो क्या लिखा है? सी, तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, फिर क्या हो जाएगा? फादर। ठीक है, समझ रहे हो आप? अच्छे से एंजॉय कर रहे हो? चलो तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ। तीसरा एग्जाम्पल लिखा है, आई से टू माई स्टूडेंट्स हैव यू डन द होमवर्क। मैं अपने छात्रों से कहता हूं, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? चलो चेंज करते हैं, छात्रों से क्या कह रहे हैं वो अलग मैटर है। आ जाओ, सेंटेंस है, अब मैं पहले क्या लिखा? आई, तो अभी क्या लिखोगे? आई से लिखा है तो अब क्या लिख दोगे? आस्क। टू को हटाओगे क्या आ जाएगा? माई स्टूडेंट्स। तो यहां पे लिख दिया हमने माय स्टूडेंट्स। अब इन्वर्टेड कॉमर्स की बारी आ गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्या इसमें नेगेटिव नॉट का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले इफ आ गया। अब हैव यू का असर्टिव क्या हो जाएगा? यू हैव यू का असर्टिव यू हैव। अब यू कैसा पर्सन? तो सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में है माय स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ना कि किसका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? लड़का हो तो ही होगा, लड़की हो तो सी होगा। मेल कैरेक्टर के लिए ही, फीमेल के लिए सी, प्लूरल नंबर के लिए दे, कोई थिंग या आइडिया हो तो इट। अब देखो ना, स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल नंबर में लिखा है, तो इसका प्रोनाउन दे तो होगा ना जी। चलो दे होगा, आप मानते हो, मान लिया। यहां क्या आ गया? दे। अब ये हैव तो यहां चला गया था, तो चेंज ऑफ टेंस होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है नहीं है, तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, और चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा तो हैव को हैव छोड़ देंगे। फिर क्या लिखा है? डन द होम वर्क। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा सेंटेंस भी इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। चलिए, जब तक सिखा न दे तब तक लगातार हम लोग यहां पे एग्जाम्पल करते रहेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी हाउ आर यू। अब आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में ऐसे सेंटेंस दिए जा रहे हैं जहां पे वो किसी WH वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी चेंज करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, आपने नरेशन के सारे क्लासेस हमारे देखे, तो ये फिर कुछ नहीं है, हलवा खाने जितना आसान है, एकदम लॉलीपॉप है। ठीक है, चलो क्या लिखा है? ही, तो आप भी यहां क्या लिख दोगे? ही। सेड लिखा है तो आप क्या लिखोगे भैया? आस्क्ड। टू को हटाओगे फिर क्या आएगा? मी। ठीक है, अब बारी आ गई इन्वर्टेड कॉमर्स की। अभी अभी क्या सिखाया? जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले उसी WH वर्ड को लिखते हैं। तो हाउ का प्रयोग हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या आ जाएगा? हाउ। अब आर यू का असर्टिव क्या हो गया भैया? यू आर। यू कैसा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? आई। अब यहां पे तो आर है ना, तो चेंज ऑफ टेंस जब होगा तो एम इज आर किस में? वॉज वेयर में, तो आई के साथ वॉज या वेयर, तो वॉज आ जाएगा। समझ गए ये स्टेटमेंट हमारा कैसे चेंज हो गया? बहुत अच्छे। चलिए, मोनी सेड टू विवेक व्हाई डू यू टेल अ लाई। मोनी सेड टू विवेक व्हाई डू यू टेल अ लाई। हमें इसको भी चेंज करना है, चलो जल्दी जल्दी चेंज करो। पहले क्या लिखा है? मोनी, तो मोनी लिख देंगे। सेड है तो क्या आ जाएगा भैया? आस्क्ड। टू हट जाएगा, क्या आ जाएगा? विवेक। अब बारी इन्वर्टेड कॉमर्स की है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले वही WH वर्ड आ जाएगा। अब डू यू टेल अ लाई का असर्टिव क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। डू यू टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई क्या होगा? यू टेल अ लाई। डू हट जाएगा। अब यू कैसा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में कौन है? विवेक। विवेक मेल कैरेक्टर है, प्रोनाउन क्या होगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ही हो जाएगा। अब बारी किसकी है? वर्ब की। चेंज ऑफ टेंस होगा? यस बिल्कुल होगा। तो चेंज ऑफ टेंस होगा तो टेल V1 या V5 किस में? V2 में ना, तो टेल को किस में? टोल्ड में। फिर क्या लिखा है? ए लाई, तो आप भी यहां क्या लिख दोगे? ए लाई, और आपका सेंटेंस इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले एग्जांपल को देखते हैं। माय फ्रेंड्स विल से हैव यू गॉन मैड। ठीक है, चलो चेंज करते हैं। क्या लिखा गया है? माय फ्रेंड, तो आप यहां भी क्या लिख दोगे भैया? माय फ्रेंड्स लिखा है, एक्चुअली माय फ्रेंड्स हो गया। फिर विल लिखा है तो विल लिख दो। से है तो इसके बदले क्या लिख दोगे? आस्क। अब बारी किसकी आ गई? इन्वर्टेड कॉमास की। इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर का प्रयोग होगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और इफ या वेदर क्या कोई नेगेटिव वर्ड है?
बिल्कुल नहीं है। तो आप यहां क्या ले लोगे, इफ ले लोगे। अब हैव यू गॉन मैड का असर्टिव, यू हैव गॉन मैड। अब पहले कौन है, यू कैसा पर्सन, सेकेंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं है। तो हमने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्ट ना रहे तो किसका प्रयोग होगा, या तो मी का प्रयोग होगा या फिर अस का प्रयोग होगा। अगर मी है तो यहां क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हैव चूंकि यहां आ गया, चेंज ऑफ टेंस होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो हैव को हैव छोड़ दो, फिर क्या हो गया, गॉन मैड। ठीक है, चलिए यहां तक समझ रहे हो अच्छे से। चलो तो समझ रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई प्रॉब्लम रह रही है तो वहां कमेंट करके हमें बताओ, ताकि हम देखें उसको क्या प्रॉब्लम रह रही है, ताकि अगली बार उसे और अच्छे से आपको समझाया जाए। चलो, आई सेड टू हिम हु डिस्टर्ब्स यू, लास्ट 3 एग्जांपल इंट्रोगेटिव के। ठीक है, और इसको जल्दी से मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ बना लो। आई सेड टू हिम हु डिस्टर्ब्स यू, चेंज करिए, फटाफट चेंज करिए। पहले आई है तो आई लिखिए, सेड है तो क्या होगा भैया, आस्क्ड। टू हटेगा, क्या आएगा, हिम। अब बारी किसकी है, इन्वर्टेड कॉमास की। WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या आ जाएगा, WH वर्ड। और थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड हु रहेगा, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी वही करता है। तो हु हो गया, ठीक है। डिस्टर्ब V5 है, और आप जब इसको चेंज करोगे, चेंज ऑफ टेंस, चूंकि यहां रिपोर्टिंग पास्ट में है, तो फिर ये क्या हो जाएगा भैया, डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड क्यों होगा, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि V1 या V5 किसमें, V2 में। अब देखो यू कैसा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। यू अभी ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में कौन है, हिम, तो यहां क्या आ जाएगा, हिम। ठीक है, चलो। मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी विच इज योर पेन। ठीक है, और इसको चेंज करते हैं। चलो, पहले क्या लिखा है, मोहन, तो आप भी क्या लिखोगे, मोहन। सेड है तो क्या होगा, आस्क्ड। टू हटेगा, क्या आ जाएगा, मी। बारी इन्वर्टेड कॉमास की है ना, इन्वर्टेड कॉमास और WH वर्ड से जब सेंटेंस शुरू होगा तो वही आ जाएगा, तो आप लिख दो ना, विच आ गया। अब इज योर पेन का असर्टिव क्या होगा, योर पेन इज। ठीक है, योर पेन तो एक ही यूनिट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। तो योर पेन इज, योर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या होगा, माई, और फिर पेन, और यहां इज है तो चेंज ऑफ टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, वॉच। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आ गए हम लोग लास्ट एग्जांपल पे। दे सेड टू आकांक्षा वेयर डू यू लिव, दे सेड टू आकांक्षा वेयर डू यू लिव। चलो जल्दी से चेंज कर लो, लास्ट एग्जांपल है, तो आप दे है तो क्या लिखोगे, दे। अब क्या लिखा है भैया, सेड। सेड है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। टू हटेगा, इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या आ जाएगा, सॉरी पहले तो ऑब्जेक्ट लिख लो ना, आकांक्षा लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमास के बदले WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही लिख देंगे। अब देखो वेयर के बाद डू यू लिव का असर्टिव क्या होगा, यू लिव। यू कैसा पर्सन, सेकेंड पर्सन। आकांक्षा के लिए प्रोनाउन क्या होगा, सी, और चेंज ऑफ टेंस जब होगा तो V1 या V5 किस में, V2 में ना, तो लिव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लिव्ड होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपने नरेशन का दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव सीख लिया है। ठीक है, तो इसके 3 और टाइप हैं जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, तीसरे टाइप के बारे में। आई होप आपको दूसरा टाइप नरेशन का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 10 एग्जाम्पल करवाए जो मेरे हिसाब से पर्याप्त हैं आपके लिए, बट आप चाहें तो कोई भी किताब ले ले, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा ले, और जहां से मन हो वहां से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत रहे तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। बाद बाकी अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप पसंद कर रहे हैं। अगर आप चीजों को सीख रहे हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी आप जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बोर्ड PDF चाहिए जो जो हमने पढ़ाया और चाह रहे हैं कि सेम टू सेम चीजें आपको मिल जाएं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल नोटबुक एडुकेयर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम सभी जगह पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सभी जगह पे नोटबुक एडुकेयर के नाम से अवेलेबल हैं। आप हमें वहां ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, बोर्ड PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।